वेलकम बैक स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान भाग 1। लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था जब विभिन्न प्रकार के परिपथ कर रहे थे और उसमें हमारा परिपथ चल रहा था जब हमारा परिपथ में संधारित्र C तथा प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा हो, जिसे हमने नाम दे दिया था RC परिपथ या CR परिपथ, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें क्या था, मैंने कल कुछ लिखाया था, फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। लिखा जो मैंने थ्योरी आपको लिखाई थी लास्ट वीडियो में, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में, वही थ्योरी आपको लिखनी है। ठीक है, एक बार बस मोटा मोटा आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा था, संधारित्र C को और प्रतिरोध कैपिटल R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी कि V बराबर V0 साइन ओमेगा t से हमने क्या कर दिया था, इसे यहाँ पर जोड़ दिया था। तब संधारित्र C के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हुआ था, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था VC से, और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हुआ था, रिप्रेजेंट किया था VR से। ठीक, अब हमने सबसे पहले वाला जो परिपथ पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था, ये नंबर 5 है। जब हमने पहला वाला प्रतिरोध पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले परिपथ पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले पढ़ा था कि जब प्रतिरोध केवल शुद्ध प्रतिरोध केवल R लगा होता है, उसमें धारा प्रवाहित हो, तो वो क्या होते हैं, दोनों समान कला में होते हैं। तो ये VR हो गया। और संधारित्र C क्या होता है, संधारित्र C के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के बीच जो कालांतर आया था वो 90 डिग्री आया था, परंतु इसका जो विभवांतर था वह धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी था, यानी कि नीचे की ओर था। ठीक, ये हो गया हमारा BC, कितना बनाया, 90 डिग्री। अगर इसका हम क्या निकालें, परिणामी विभव निकाले, तो कुछ इस तरह से निकलेगा, जिसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया था V से। तो यहाँ पर हम परिणामी विभव तक आ गए थे। वहां पर लास्ट वीडियो में हमने लिखा था V स्क्वायर बराबर VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ठीक, अब ओम के नियम से, क्या, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, VR बराबर किसके हो जाएगा, IR, और ओम के ही नियम से अगर उसकी तुलना करें तो VC बराबर हो जाएगा IXC। क्लियर है इतनी बात? ये वैल्यू उठा के हम ऊपर रख देंगे, तो V स्क्वायर बराबर VC की जगह रखा हमने I स्क्वायर और XC का स्क्वायर प्लस, और VR की जगह क्या रखा, IR रखा, यानी कि I का स्क्वायर और R का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या आया हमारा, I स्क्वायर, कितना बचा, XC प्लस R का स्क्वायर। I स्क्वायर इधर लिया है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो I स्क्वायर बराबर कितना बचा, XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इसे हम V अपॉन I का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, जब स्क्वायर इधर की तरफ लेके जाएंगे तो गणितीय नियम के अनुसार स्क्वायर इधर जाके क्या बन गया, अंडर रूट, यानी कि घात कितनी हो गई, 1/2। ठीक, XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब V अपॉन I को हमने कह दिया Z। Z क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, Z क्या होता है, परिपथ की प्रतिबाधा। क्या होता है, परिपथ की प्रतिबाधा। जैसे कभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी बड़े अच्छे तरीके से कि R क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। और यहाँ पर XC जो संधारित्र में एक तरह का प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है। अब इन दोनों को जोड़कर इस पूरे परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न हो गया, जो उसके धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए इसे हमने नाम दे दिया Z, और नया नाम दे दिया प्रतिबाधा, इसे हमने कह दिया। ठीक, अब ये हो गया XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि XC बराबर किसके होता है, 1/2
ओमेगा सी के होता है। तो z बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका मात्रक कितना होता है ओम। कितना होता है मात्रक ओम और ओम का साइन इस तरह से होता है। क्लियर है, जो आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है। तो यहाँ से हमारी प्रतिबाधा निकलकर हमारी आ गई। ठीक, अब यदि हमने क्या मान लिया कि धारा यही थी, ठीक, धारा और परिणामी विभवांतर के बीच का अंतर कितना है 5 है। कितना है 5 है। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं यदि परिपथ में प्रवाहित धारा तथा परिणामी विभवांतर या परिणामी वोल्टेज के बीच कलांतर कितना है 5 है। तब अब देखिए यहां से मैंने क्या किया, इसे इसके समांतर, बिल्कुल इसके समांतर यहां से क्या की थी, एक रेखा यहां से ये खींच दी। समांतर चतुर्भुज के नियम से जो रेखा इसके बराबर हो जाएगी, अगर ये BC है तो ये भी कितनी हो गई BC, इसका पता है आपको VR है, ये क्या हो गया इसका आधार हो गया, ये क्या हो गया इसका लंब हो गया, ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो यहां से लंब और आधार में संबंध होता है tan, कोण कितना है 5, तो tan 5 क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि BC अपॉन VR। ठीक, और BC की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है IXC अपॉन IR। ठीक, I से I हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो tan 5 और XC की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। तब tan 5 हमारा कितना आ गया 1 अपॉन ओमेगा C कैपिटल R। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया हमारा कि जब परिपथ में क्या है संधारित्र C तथा प्रतिरोध R जुड़ा हो, तब उसके बीच जो परिणामी विभवांतर और धारा रह गई उसके बीच जो कलांतर हमें निकालने के लिए जाएगा, तो ये वाला सूत्र रखेंगे। प्रतिबाधा निकालने के लिए आएगी तो ये वाला सूत्र रखेंगे, या फिर RC परिपथ भी वो कह सकता है या CR परिपथ भी वो बोल सकता है। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक हम राइट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। चलिए अब मैं रफ कर रहा हूं इसे आगे। इसकी थ्योरी मैंने लास्ट वीडियो में लिखा दी थी, जो भी थ्योरी लिखी जाती है। ठीक, कभी आप लोग कहें कि आज इसकी थ्योरी नहीं लिखाई गई है। नेक्स्ट परिपथ की ओर बढ़ते हैं हम। क्या, जब परिपथ में ये नंबर क्या है हमारा 6, 5 तक हम पढ़ चुके हैं। जब परिपथ में प्रेरकत्व कैपिटल L तथा शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है। ठीक, तो इस परिपथ को हम क्या क्या बोल सकते हैं LR परिपथ या RL परिपथ भी हम कह सकते हैं।
ठीक, अब हम चलिए एक छोटा सा डायग्राम इसका बनाते हैं, जैसे कि हमने पिछले जब हमने पेपर बनाया उनमें भी बनाया, सेम इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर